बातें। अब नारद जो है वो अपने भविष्य में खो गए लड़की को देख के। वो ऐसा ही नहीं, वो छोड़ कर बेटी का नारद चले, वो दिल में बातें छुपी की छुपी जिन नारद को अपने ऊपर घमंड था कि मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, अब उस लड़की के सौंदर्य को निहार करके नारद की बुद्धि खराब हो गई। वो ऐसा ही नहीं, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास लगी रुकी ऐसा ही नहीं सकता। लड़की को देख करके नारद बड़े हैरान है, दिल में विचार आ रहे, परमात्मा इतना में सुंदर नहीं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, और इतना भक्त नहीं जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाए। मात्र 2 दिन बचे हैं, अब करें तो करें क्या। बड़े हैरान है नारद, बड़े परेशान है नारद। और ऐसा ही नहीं बतो, अब दिन में पले न चैन और रात को नींद न आती है। नारद को अब दिन में पले न चैन, रात को नींद न आती है। तब देख नजर उठाई ध्यान में लड़की आती है, घड़ी को सजना जब भी सबोहनी दुल्हन बन मेरे घर पे आवे, हराम खाना पीना है। और सोच नारद फिर लड़की के अब नहीं जीना है। क्या करूं क्या करूं, 2 दिन बचे और दोष भी नहीं है नारद का। कभी कहते जे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम भूतवती मानो, जब नारी जाति कछुए सबरी बीमारी, जजा रे हमेशा और बुद्धि करे काम करे जो दिन प्रेमी हराम खाना पीना हो।
लड़की को देख के नारद बड़े व्याकुल हो रहे हैं। मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की हमारे जयमाला डाले, और इतना भक्त नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बने। अब नारद के दिमाग में आया, चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद के दिल में आया, अगर भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद जी के सामने। कहो बाबा जी आज हमारा कैसे ध्यान कर लिया तुमने? तो नारद बोले प्रभु आज ऐसा कोई काम करो जो काम हमारे हित में हो। तो भगवान बोले अब वही करेंगे जो तुम चाहोगे, बताओ क्या करें? तो नारद बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी तरफ देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? मैं सुंदर बनना चाहता। तो भगवान बोले नारद ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो मैं सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। वो शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे हैं। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएं, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकल आए। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बंदर का चेहरा लिए हुए चले हैं नारद, जहां स्वयंवर है वहां। सबसे ऊंचे से सिंहासन पे जाकर के नारद बैठे कि लोग हमें ही देखेगा हम सुंदर कितने हैं। शंकर जी के तो गल घूम रहे थे ब्राह्मण बन के दरबार। नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, हमें देखो हम सुंदर कितने हैं। तब तक बहे विश्व मोहनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश कर गई। और जो नारद ने लड़की को देखा उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाली ले जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती नारद जी सामने, उसने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जहां भगवान बैठे तो लड़की आगे बढ़ी और उस लड़की ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल ली। और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने से रूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। अब तो लोग देख क्या रहे हो? लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरिगढ़ बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलो कहु जाहि। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे, बोले बाबा वैसे भूल तो हुई है लड़की से, जयमाला तो आपके ही पड़नी चाहिए क्योंकि आप सुंदर हो ना। लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खों बहुत देर से हंस रहे हो तुम लोग, बहुत देर से मजाक बना रहे हो तुम लोग। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं
तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आए, बीड़ा उठाया, नारद ने दूर फेंक दिया। जब भगवान को भी देख लेंगे, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जाए। आगे बढ़े तो देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी साथ में है। तो नारद को देख करके भगवान ने सवाल कर दिया, कहां जा रही हो नारद? कहीं जा रहा हूं। बड़े गुस्सा में हो, कहां जा रहे हो? तुम्हारे ही पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्यों कि तुम कपटी हो, कपटी। दूसरे